Hi friends, this is Dr. Imran Khan. As you know that I am a sexologist working here in Gurgaon. स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सेक्स के डिफरेंट टॉपिक्स पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपसे बात करता हूं और सही साइंटिफिक ओरिजिनल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की अनथक कोशिश करता हूं। मेरा मकसद ये होता है कि आप गलत फहमियों में ना फंसकर, गलत बातों में ना फंसकर सही अपने सेक्स हेल्थ के लिए कदम उठा सकें और सही और क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलकर अपनी बीमारियों को परमानेंटली ठीक कर सके और एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जी सकें। ये मेरा मकसद होता है। मेरा आज का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर कई सब टॉपिक्स हैं जिनको मैंने एक ही टॉपिक के अंदर कवर करने की कोशिश की है। टाइम की कीमत को समझते हुए, आपकी भी और अपनी भी टाइम की कीमत को समझते हुए मैं इसको समराइज करूंगा। और जैसे कि मेरी आदत है, आप जानते हैं कि मैं वीडियो की जबान को बहुत छोटा, आसान और ऐसा रखता हूं कि आप हर शख्स, हर उम्र का आदमी, हर कैटेगरी का आदमी, हर एजुकेशनल लेवल का आदमी उसको अच्छी तरह से समझ सके और जान सके। मेरा मकसद ये होता है। और आज का मेरा टॉपिक है पेनिस हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स, यानी कि आपके लिंग में, आपके पेनिस में वो कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है, हो सकती हैं, और वो होती क्यों है और उनका सही इलाज क्या है। इस पूरी वीडियो में मैं आज आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिए, मेरे सब्जेक्ट पे नजर रखिएगा। पेनिस से जुड़ी कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो आमतौर से होती हैं। एक एक करके मैं उनका नाम लूंगा, वो क्यों होती है और उसका क्या इलाज है, वो शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एपीस्पेडियाज और हाइपोस्पेडियाज। ये दो तरह की बीमारी है, एपीस्पेडियाज एंड हाइपोस्पेडियाज। आसान जबान में समझिए, पेशाब के नली जो होती है, जहां से आपके पेनिस में ये एक टिप पर जो एक होल होता है जिसे यूरेथ्रल ओरिफिस भी बोलते हैं, ये जो होल होता है इसके अंदर पूरी एक ट्यूब होती है जो जाकर मिल जाती है आपके पेशाब की थैली से। ये पूरी जो ट्यूब होती है इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, पेशाब की नली भी बोलते हैं। एपीस्पेडियाज और हाइपोस्पेडियाज इस पेशाब की नली की बीमारियां हैं। एपीस्पेडियाज में क्या होता है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है पेशाब की थैली से लेके आपके लिंग के टिप तक, अगर इसमें कहीं भी किसी इसके स्ट्रक्चर में कोई कमी या खराबी होती है या इसका मुंह जो आगे ना खुल के कहीं इधर उधर खुलता है, पेनिस के ऊपर या पेनिस के नीचे, तो इस बीमारी को एपीस्पेडियाज बोलते हैं। ये एक मां के पेट से आने वाली बीमारी है। ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी में आपकी किसी आदत की वजह से, किसी इंफेक्शन या किसी और बीमारी की वजह से पैदा हो, नहीं। एपीस्पेडियाज मां के पेट से आने वाली बीमारी है। इसी तरह से हाइपोस्पेडियाज होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो पेनिस के टिप पर ये होल खुलता है, ये पेनिस के टिप पर ना खुलकर या तो पेनिस के निचले किसी हिस्से में, यानी कि जो पूरा आपका लिंग है, लिंग के इस निचले किसी भी हिस्से में खुले, इसे हाइपोस्पेडियाज बोलते हैं। ये भी मां के पेट से आने वाली बीमारी है। इसमें आपकी जात का, आपकी अपने खुद का कोई दखल नहीं होता। इसका परमानेंट सोल्यूशन आज मौजूद है और वो है किसी अच्छे क्वालिफाइड वेल ट्रेन्ड सर्जन के जरिए इसकी सर्जरी करा के इसको रीशेप करना, रीसाइज करना और इसको इसकी सही पोजीशन पर लाने की कोशिश करना, जिससे पेनिस का स्ट्रक्चर और यूरिन करने की जो क्षमता, ताकत और क्वालिटी होती है उसको यूं समझ के चलिए कि बेस्ट लेवल पर मेंटेन करना। ये मकसद होता है एक सर्जन का जो इसके अंदर काम करता है। तो ये बीमारी हुई हाइपोस्पेडियाज एंड एपीस्पेडियाज। दूसरी बीमारी की तरफ आते हैं जो बड़ी कॉमन बीमारी है, वो भी मैं आपको बताता हूं और डिफरेंट पोर्टल्स पर, डिफरेंट मीडिया पर मुझसे यह सवाल किया जाता है। पायरोनी डिसीज, पायरोनी डिसीज जिसे बोलते हैं। पायरोनी डिसीज कहते हैं पेनिस का ऊपर नीचे, दाएं या बाएं मुड़ जाना, यानी कि जब आपका लिंग इरेक्ट पोजीशन में होता है, व्हेन यू आर हैविंग इरेक्शन, एट दैट मोमेंट आपका पेनिस राइट, लेफ्ट या अपर साइड या लोअर साइड में कहीं बेंट हो जाए, टिल्ट हो जाए।
इसको बोलते हैं पायोरेनी डिसीज। इसमें ये बाय बर्थ भी हो सकता है मां के पेट से आप इसे लेके आए, और यह भी मुमकिन है कि आपकी कुछ गलत आदतों की वजह से यह पैदा हो जाए। अब देखिए, अगर आप मां के पेट से इसको लेके आए हैं तो तब तो इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर ये आपकी गलतियों से हुआ है तो वो समझ लीजिए वो क्या गलतियां होती हैं कि जिससे पेनिस की शेप में और इसके सही एंगल में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसमें सबसे कॉमन जो चीज है वो है एक्सेसिव मैस्टरबेशन, हस्त मैथुन का बहुत ज्यादा करना, बहुत विग्रसली करना, बहुत ज्यादा करना, बहुत विग्रसली करना। हालांकि ऐसे भी केसेस मौजूद है कि जहां मैस्टरबेशन को कम किया गया और लेस विग्रसली किया गया, उतनी ताकत के साथ भी नहीं किया गया, फिर भी यह प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आमतौर से तजुर्बा यही है जो क्लिनिकली हमने देखा है, और रिसर्चेस भी इसी तरह की बात करती हैं कि ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप मैस्टरबेशन को विग्रसली करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। इसी तरह से सेक्सुअल एनकाउंटर को भी या सेक्स को भी फोर्सफुली करना, गलत एंगल, गलत पोजीशंस के साथ करना, और फोर्सफुली, जैसा मैंने बताया, उसे भी फोर्सफुली करना, ताकत के साथ करना, ये जाने बिना कि आपके पेनिस को इंटरनल और अंदरूनी तौर पर चोट पहुंच सकती है, इससे भी यह प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 3, पेनिस में अगर पूरा इरेक्शन ना हो, फुल इरेक्शन ना हो, और वीक इरेक्शन के साथ कॉन्टिन्यूअली सेक्स करने से भी यह प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह से कोई और इंजरी हो, आपके पेनिस में किसी तरह का कोई और इंजरी, जैसे एक्सीडेंट में कुछ हुआ हो, या इस तरह की जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उनसे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। पायरोनी डिसीज में होता क्या है, क्यों पेनिस आपका टेढ़ा हो जाता है? देखिए, पेनिस आपका बना हुआ है कुछ कीमती नर्म टिश्यूज से, जिन्हें हम मसल्स भी बोलते हैं, पेनाइल मसल्स। उन मसल्स का ये बना हुआ है। जब कभी भी इस पर कोई फोर्सफुल एक्शन किया जाता है, मसलन मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। ये आपकी फिंगर है। देखिए, इस फिंगर के अंदर 2 चीजें हैं, आपके 3 चीजें हैं, आपकी स्किन है, आपकी मसल्स हैं और बोन है। अगर हम इस फिंगर के ऊपर लगातार कोई चोट मारें तो क्या होता है कि यहां की मसल्स अंदरूनी तौर पर और स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में आपकी फिंगर का शेप खराब हो सकता है। किसी एक्सीडेंट से, चोट से यहां की मसल्स खराब होने लगती हैं। इसी तरह से पेनिस के ऊपर जो मैंने बताया कि मैस्टरबेशन है, फोर्सफुल मैस्टरबेशन है, फोर्सफुल सेक्स है, या कम इरेक्शन के साथ ज्यादा सेक्स करना है, तो उससे क्या होता है कि आपके पेनिस के अंदर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है। उस चोट लगने से यहां एक किस्म का प्लाक पैदा हो जाता है, यानी कि प्लाक को समझिए, एक अंदरूनी तौर पर गांठें सी बन जाती हैं जो आपको नहीं दिखेंगी। आप देखना चाहेंगे तो आपको फील नहीं होंगी, लेकिन डॉक्टर इसको देख सकता है, या अल्ट्रासोनोग्राफी से इसको देखा जा सकता है, या कुछ और इन्वेस्टिगेशन हैं जो किए जा सकते हैं इसको रूल आउट करने के लिए। तो जब ये मसल्स के अंदर चोट लग जाती है तो यहां पर चोट लगने की वजह से मसल्स का वो हिस्सा सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है, या इन्फ्लेम्ड भी हो सकता है, वहां सूजन भी आ सकती है, जिसकी वजह से पेनिस की शेप में कमी आने लगती है और पेनिस ऊपर नीचे दाएं बाएं टेढ़ा हो सकता है। इसकी वजह से अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हो सकता है आपके इरेक्शन, तनाव आने के बाद आपको पेनिस में दर्द होने लगे, हो सकता है आप सेक्स करने के काबिल ना रहें, हो सकता है आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होने लगे, लिंग में तनाव की कमी भी आने लगे। ये और इसी तरह के कुछ और लक्षण भी इससे पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना इंतहाई जरूरी है। याद रखिए कि बहुत सारे केसेस में इसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है अगर सही सही पैरामीटर्स यूज किए जाएं, सही सही टेक्निक्स को यूज किया जाए, तो बहुत हद तक इसको रिस्टोर किया जा सकता है, इसको सही किया जा सकता है और नॉर्मल किया जा सकता है। कुछ केसेस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां हमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इससे परेशान ना हो, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले। मेरी अगली बीमारी है जो फिर इसके बाद बड़ी कॉमन है, पेरियापिज्म। पेरियापिज्म आसान जबान में बताता हूं फिर आपको। पेरियापिज्म एक बीमारी है जिसमें आपके लिंग के अंदर जो तनाव है, अगर वो 4 घंटे से ज्यादा रुका रहता है, आमतौर से 4 घंटे से ज्यादा अगर लिंग में तनाव रुका रहता है, चाहे वो कुछ सेक्स की गोलियों को खाने की वजह से हो, जिसमें सिल्डेनाफिल, टेडलफिल है। हालांकि आमतौर से क्लिनिकली इन दवाइयों से ये नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी इनसे भी ये मुमकिन है कि 4 घंटे से ज्यादा अगर आपके लिंग में तनाव रुकता है,
4 घंटे से ज्यादा आपके लिंग में अगर तनाव रुका रहता है तो यहां के अंदर की जो खून की नलियां हैं वो खराब होने लगती हैं। उस खराब होने की वजह से अगर 4 घंटे के बाहर इसका इलाज ना किया जाए, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, समझ के चलिए, ये एक इमरजेंसी का काम है। कभी अगर आपको लगता है कि आपका इरेक्शन 2.5, 3, 4 घंटे तक पहुंच रहा है, वो नीचे नहीं बैठ रहा है, किसी भी तरह से नीचे नहीं बैठ रहा है, तो फौरन आप हॉस्पिटल में या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये आपकी मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आपके लिंग को नीचे ना बिठाया गया, आपके इरेक्शन को 4 घंटे के बाहर नॉर्मल ना किया गया, तो परमानेंट डैमेज हो सकता है, यानी कि आप हमेशा के लिए भी नपुंसक हो सकते हैं, इंपोर्टेंट हो सकते हैं, परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी आ सकता है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये होता क्यों? जैसे मैंने बताया, सेक्स की गोलियां ओवरडोज में लेने से, लंबे समय तक लगातार लेने से, या किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ना लेने से भी ये हो सकता है। इसी तरह सिकल सेल एनीमिया, कुछ बीमारियां, हमारे खून की कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। इसी तरह से कुछ और हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, हमारी नसों की कुछ बीमारियां होती हैं कि जिनकी वजह से भी ये हो सकता है। कुछ केसेस में कमर के निचले हिस्से में चोट लगने से भी ये हो सकता है। तो ध्यान रखिए, पेरियापिज्म, अगर 4 घंटे से ज्यादा इरेक्शन रुक रहा है तो ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, इसको समझिए, इससे बचने की भी कोशिश कीजिए। यही वजह है कि मैं बार बार एक बात आप लोगों से अर्ज करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, आज हमारे यहां आप देखते हैं ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर्स पर जगह जगह सेक्स की दवाइयां अवेलेबल हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके अपने सेक्स का इलाज कराइए। यकीन जानिए कि आप समझें इस बात को, इसकी इंपॉर्टेंस को जानिए कि आपका सेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ खिलवाड़ ना करें। पैसे बचाने के चक्कर में या शर्मिंदगी की वजह से या अपनी बात को छुपाने की वजह से परमानेंट डैमेज के शिकार आप हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान के शिकार आप हो सकते हैं। देखिए, बाद में पछता के क्या मिलेगा? अगर बाद में आप पछताए कि काश मैं ऐसा ना करता, तो यकीन जानिए कि ये तो बहुत दर्द की बात होगी। आपकी पूरी जिंदगी का, आपकी सेक्सुअल क्वालिटी का सवाल है, आपके और आपके पार्टनर की जिंदगी का सवाल है। तो इसे समझिए, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए। आज तो देखिए, हम भी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आपको चल के आने में दिक्कत है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, वीडियो कंसल्टेशन अवेलेबल है। हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स लगे हुए हैं कि जो आप तक पूरी इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने में सक्षम है, और वो कोशिश करते हैं कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए और आपको गलत रास्तों से भटकने से बचा लिया जाए। तो याद रखिए, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। एक और बीमारी जो बहुत कॉमन है और बहुत फ्रिक्वेंटली होती है, उसे बोलते हैं फीमोसिस और पैराफीमोसिस। फीमोसिस, पैराफीमोसिस, ये दोनों बीमारियां जो हैं, ये आपकी जो पेनिस के, आपके लिंग के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा चमड़ी है, ये जो स्किन है, जो ये आगे पीछे मूव करती है, दोनों ही बीमारियां इस स्किन की बीमारियां हैं। फीमोसिस क्या है? फीमोसिस होता है कि जब आप अपने पेनिस से अपनी इस फोर स्किन को पीछे खींच ही नहीं पा रहे हैं, ये इतनी टाइट है, इतनी नैरो है आगे से कि आप इसको पुल बैक कर ही नहीं पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका परमानेंट इलाज मौजूद है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। इससे होने वाले जो लक्षण हैं, जो मुमकिन है इसकी वजह से, लगातार अगर ये स्किन आपके पेनिस के कैप को और पेनिस को अंदर से टाइट रखती है, तो यहां पर यूं समझ के चलिए कि इन्फेक्शन होने के चांसेस और इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि आपकी ये स्किन, आप जब यूरिन पास करते हैं तो वो यूरिन भी इस स्किन के अंदर रुक जाता है, आपका जो सीमेन पास होता है वो सीमेन भी इसके अंदर रुक जाता है, और इसी तरह से आपके ग्लॉन्स पेनिस पे, जो पेनिस का कैप है, इसके आसपास कुछ ग्लैंड हैं जहां एक स्टिकी फ्लूइड बनता है, जिसे स्मैग्मा बोलते हैं, वो भी अंदर रुकता है, जिसकी वजह से यहां पे सूजन का आना, इन्फेक्शन का होना या इससे पस डिस्चार्ज का होना कॉमन है। तो घबराइए नहीं, इसका परमानेंट इलाज है। आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, इसका परमानेंट इलाज मौजूद है। सर्जरी से भी और कुछ और दूसरी टेक्निक और दवाइयों से भी इसको ठीक किया जा सकता है, परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। पैराफीमोसिस भी इसी स्किन की प्रॉब्लम है। वो क्या होती है? पैराफीमोसिस में ये होता है, देखिए, फीमोसिस में तो आप पीछे खींच ही नहीं पा रहे हैं,
पैराफिमोसिस में क्या होता है कि जब आपने इसको पीछे खींचा, पीछे खींचने के बाद ये स्किन यहीं आकर अटक जाती है, रुक जाती है, ये वापस नहीं लौट रही है, ये वापस नहीं लौट रही है। ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है। ध्यान से सुनिएगा, जब ये पीछे आके यहां रुक जाती है, अटक जाती है, तो ये आपके पेनिस की अपर पार्ट को, जिसके अंदर ग्लॉन्स पेनिस और बिलो ग्लॉन्स पेनिस, नेक ऑफ द ग्लॉन्स है, और जो आगे का पार्ट है पेनिस का, इसे स्ट्रेंगुलेट करती है, यानी कि आसान जबान में इसको दबा लेती है, नैरो कर लेती है। देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये एक पेन है, इस पेन को पकड़िए। हम अगर इस पेन को यहां से ऐसे टाइट दबा देते हैं तो हमारे पेनिस के आसपास जो मैं बता रहा हूं, ये स्किन आके इसको टाइट ऐसे दबा देती है। अब क्या होता है, जो खून की सप्लाई ये आपको नीचे दिख रही है, ये खून की सप्लाई जो है, जो ब्लड वेसल्स हैं, ये चोक होना शुरू हो जाते हैं, ये अटकना शुरू हो जाते हैं। नतीजा कि इससे आपके आगे वाला जो पेनिस का पार्ट है, ये परमानेंट डैमेज हो सकता है अगर इसको हाथों हाथ ट्रीट न किया जाए। जैसे मैंने पेरिएपिज्म में बताया था ना आपको, इमरजेंसी होती है, इसी तरह ये भी एक इमरजेंसी है। आगे से आपका पेनिस अगर जल्दी से इस स्किन को ना हटाया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये लाइफ लेस होना शुरू हो जाता है। अगर लंबे टाइम तक इसको छोड़ दिया जाए तो यकीन मानिए इसमें गैंग्रीन तक भी हो सकता है, यानी कि आपके पेनिस का कैप तक सड़ सकता है, और ये भी एक परमानेंट डैमेज है जिसे रीस्टोर नहीं किया जा सकता। तो इसको भी ध्यान रखिए कि अगर आपकी पेनिस आगे से ये स्किन टाइट रहती है तो जबरदस्ती इसको पीछे खींचने की कोशिश ना करें। अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें जो इसको ध्यान से चेक करेंगे और आपको बेस्ट सोल्यूशन बताएंगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आखिरी बात है पेनिस का कैंसर। पेनिस का कैंसर बहुत रेयर प्रॉब्लम है, आमतौर से नहीं होता है, बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन होता है। तो पेनिस कैंसर के लक्षण क्या हो सकते हैं? अगर आपको अपने पेनिस में कोई ऐसे दाने, पिंपल जैसी कोई चीज लगातार दिखती है और आपको लग रहा है कि ये बढ़ रही है, ठीक है, या आपके पेनिस के स्किन का कलर और पेनिस के स्किन का कलर और टेक्सचर चेंज हो रहा है और आपको लग रहा है कि दिन ब दिन ये चेंज हो रहा है, या ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, या आपके पेनिस के अंदर पेन होना शुरू हो रहा है, या आपको उसके अंदर कुछ गांठें गिल्टियां नजर आ रही हैं, तो फौरन अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। यह पेनिस का कैंसर भी हो सकता है। इसका भी परमानेंट सॉल्यूशन मौजूद है, इसका भी इलाज मौजूद है, अगरचे सही वक्त पर इसको डायग्नोज कर लिया जाए तो ये कुछ कॉमन बीमारियां थी पेनिस से जुड़ी हुई कि जिनको जान लेना इंतहाई जरूरी है, जिससे आप अपने पेनिस की हेल्थ को मेंटेन रख सकें। चलते चलते एक बात आपसे और कहूंगा कि सर्कमसिशन का मतलब होता है पेनिस कैप के आसपास जो ये स्किन है, जिसकी ये बीमारियां फिमोसिस और पैराफिमोसिस मैंने आपको बताई हैं, अगर इस स्किन को रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली तो पेनिस के कैंसर, फिमोसिस, पैराफिमोसिस, सेकेंडरी इंफेक्शन, बैलेनाइटिस और इस तरह के जो इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन है वो होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं, बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो सर्कमसिशन कराना एक बहुत हेल्दी हैबिट हो सकती है, मैं इसे स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। चलते हुए एक बीमारी और बताता हूं जो फिर से कॉमन है, बैलेनाइटिस और या बैलेनोपोस्थाइटिस। ये दो बीमारियां हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये आपके स्किन के नीचे जो आपका पेनिस है, आपके स्किन के नीचे जो कैप है, जो पेनिस का कैप है, इस कैप के ऊपर या अंदरूनी तौर पर इंफेक्शन का होना या सूजन का हो जाना, उससे क्या होता है कि ये अंदर से सूज के मोटा हो जाता है, जिससे आपकी स्किन ऊपर वाली और टाइट हो जाती है। तो कभी कभी फिमोसिस, वो जो स्किन पीछे नहीं जा रही होती है, वो असल में फिमोसिस ना हो के बैलेनाइटिस होता है। बैलेनाइटिस मतलब जब अंदर से पेनिस इंफेक्शन की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, एक्सेसिव मैस्टरबेशन की वजह से, फोर्सफुल सेक्स या फोर्सफुल मैस्टरबेशन की वजह से सूज गया हो तो भी स्किन टाइट हो जाती है। तो इसमें भी जबरदस्ती आप इसे खींचने की कोशिश ना करें और क्वालिफाइड डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि बैलेनाइटिस या बैलेनोपोस्थाइटिस का भी परमानेंट इलाज दवाइयों से मौजूद है। इसमें भी चिंता की जरूरत नहीं है। मेरा ये टॉपिक पूरा हुआ, थोड़ी से कुछ सेकंड आपके और लूंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें कुछ शेयर करूंगा। देखिए कोविड-19 के चलते हमने भी कुछ काम करने का तरीका बदला है और हम आज भी ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग वहां जाकर मदद ले सकते हैं, जिससे आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप भटकने से बच जाएं। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि मैं बार बार रिपीट करता हूं कुछ बातें अपनी वीडियोस में, वो ये है कि मेरे नाम से मल्टीपल टाइम ये देखा जा रहा है कि बहुत फ्रॉड कॉल्स जाती हैं। यहां तक कि हमने जब रिसर्च करी तो कुछ
चीजें हमें ऐसी मिली हैं कि फेक ब्रांचेस तक भी हमें इंडिया में मिली हैं जो डॉक्टर इमरान खान के नाम से प्रमोट की जा रही हैं। आपको पास जबरदस्ती कॉल की जाती है और आपको यह बताया जाता है कि हम डॉक्टर इमरान के ऑफिस से बात कर रहे हैं। तो मैं ये वाजे करना चाहता हूं, यहां आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, हम कभी भी अपनी तरफ से पेशेंट को अप्रोच नहीं करते। हम कभी भी अपनी तरफ से, मेरी एक मुकम्मल टीम है, उसमें कुछ डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक्स हैं जो आपकी मदद के लिए 24 घंटे दिन रात काम करें, लेकिन जब तक पेशेंट हमसे खुद कांटेक्ट नहीं करता हम पेशेंट से कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर ऑटोमेटिकली आपने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की और फिर आपके पास कॉल आ रही है तो दैट इज एब्सोल्यूट अ फ्रॉड।